दोस्तों आज मैं आपको मॉसफेट के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। मॉसफेट कैसे काम करता है, मॉसफेट क्या होता है और मॉसफेट बेसिकली किन किन सर्किट्स पे इस्तेमाल किया जाता है। टोटल यहाँ पर मॉसफेट के बारे में जितनी भी जानकारी है आपको यहाँ पर डिटेल से बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना और पसंद आती है तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर लेना। अब मैं यहाँ पर आपको सीरियल वाइज सिखाऊंगा कि मॉसफेट कैसे काम करता है। उससे पहले हम मॉसफेट के बारे में जानेंगे। मॉसफेट क्या होता है? मॉसफेट का पूरा नाम मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है और ये एक ट्रांजिस्टर ही होता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मॉसफेट अलग चीज़ है, तो मॉसफेट अलग चीज़ नहीं, ये ट्रांजिस्टर ही है। बस अंतर इतना है कि ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो कम एम्पियर के सर्किट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं और मॉसफेट हाई एम्पियर के सर्किट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप समझेंगे कि ये कम एम्पियर और हाई एम्पियर क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कि इन्वर्टर, यूपीएस, हाई एम्पियर के चार्जर्स होते हैं, हाई एम्पियर के एसएमपीएस होते हैं, उसमें मॉसफेट का इस्तेमाल किया जाता है। मॉसफेट अपने अंदर हाई एम्पियर को रोकने में सक्षम होता है, वहीं पर ट्रांजिस्टर हाई एम्पियर को रोकने में सक्षम नहीं होता। बाकी काम दोनों का एक जैसा ही होता है, कोई भी अंतर नहीं है। इनका काम स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन का होता है। अभी आपको बताऊंगा ये स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन क्या होता है। उससे पहले मैं आप लोगों को इसके एक पिन डिटेल्स जरूर समझाना चाहूँगा। और मॉसफेट है ना, दो टाइप के होते हैं, एक एन चैनल होता है और एक पी चैनल होता है। एन चैनल वाला आपको इन्वर्टर्स के सर्किट्स में मिल जाएगा और पी चैनल वाला आपको डीसी सर्किट्स में मिलेगा। एन चैनल वाला ज़्यादातर आपको डीसी टू एसी सर्किट्स में मिलेगा, जैसे इन्वर्टर के सर्किट्स होते हैं, और पी चैनल वाला आपको डीसी टू डीसी सर्किट्स में मिलेगा। और ज़्यादातर इस्तेमाल में एन चैनल वाले ही मॉसफेट आते हैं। अगर मैं इसके पिन डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, आपको पी चैनल और एन चैनल का दोनों को आपको समझा दूंगा। एक मॉसफेट का यहाँ पर मैं एक चित्र बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें 3 पिन होती हैं और ये कैसे काम करता है थोड़ा सा अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। विशेषकर वीडियो उस हिसाब से बनाता हूँ कि जो भी नया पर्सन विजिट करे तो थोड़ा सा उसको डिटेल से समझ में आ जाए, ठीक है। एक लोकल लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर समझाने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आए तो और भी मेरे लिए बेहतर बात होगी, कमेंट ज़रूर करना। ये मॉसफेट है, जैसे कि यहाँ पर हम Z44 ले लेते हैं। एन चैनल का कोई सभी हम मॉसफेट ले लेते हैं, ठीक है, जो इन्वर्टर्स में इस्तेमाल करा जाता है। आपको बताया था कि मॉसफेट क्यों इस्तेमाल होते हैं, स्विचिंग और एम्पलीफिकेशन, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना, मैं आगे इसी पे डिस्कस करूंगा। उससे पहले इसके पिन डिटेल की बात करते हैं। ये पहली पिन होती है गेट, दूसरी होती है ड्रेन और तीसरी होती है सोर्स की। जितने भी एन चैनल के मॉसफेट होते हैं सब में यही रहेगा। और जो पी चैनल का मॉसफेट होता है उसमें भी पिन डिटेल सेम रहती हैं। पहली पिन आपकी गेट, ड्रेन और सोर्स, ठीक है। पिन डिटेल्स आपको समझा दी। ये एन चैनल मॉसफेट है और ये पी चैनल मॉसफेट है। अब ये काम कैसे करता है? ये काम एक स्विच की तरह करता है, एक रेगुलेटर की तरह करता है, ठीक है। और भी दूसरा तरीका आपको बताऊंगा, अगर यहाँ पर ये वाला तरीका आपको समझ में ना आए तो। ये गेट की पिन होती है, ये एक स्विच का काम करती है। जो गेट की पिन होती है वो स्विच का काम करती है और ड्रेन और सोर्स की इनपुट और आउटपुट का काम करती है, ठीक है। एन चैनल में ड्रेन से इनपुट होता है। ध्यान रखना, काफ़ी लोग है ना बिना सोचे समझे यहाँ पर कमेंट का जवाब दे देंगे कि ड्रेन से है ना आउटपुट होता है, तो ध्यान से रखना। बेसिकली ड्रेन और सोर्स को देख के ऐसा तो लगता है कि यार ड्रेन से आउटपुट होता होगा, बट ये अलग अलग चैनल्स में अलग अलग मॉसफेट अलग अलग काम करते हैं। इतना मैंने डिटेल से बता दिया है। अगर आपको कोई यहाँ पर है ना डाउट लगता है तो सर्च करके कमेंट जरूर कर लेना, ठीक है। मैंने इसलिए आपको पहले बोल दिया, अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट लगता है तो पहले उसके बारे में डिटेल से सर्च कर लेना और उसके बाद कमेंट कर लेना, ठीक है। अब ये एन चैनल में क्या होता है, ड्रेन से इनपुट होता है, ड्रेन से इनपुट होता है और सोर्स से आउटपुट होता है, ठीक है। ये एन चैनल में होता है। और पी चैनल में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, सोर्स से इनपुट होता है और ड्रेन से आउटपुट हो जाता है। अब ये इनपुट आउटपुट क्या है, ये सब चलिए समझाता हूँ। मैंने आपको बताया ये एक रेगुलेटर की तरह काम करता है, एक स्विच की तरह काम करता है। और जैसे कि ये रिले है, ये स्विच की तरह काम करती है ना इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये स्विच की तरह काम करती है ना, कम वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट को कंट्रोल करती है ना। बिल्कुल लगभग सेम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, इसका काम भी स्विचिंग करना है और इसका काम भी एम्पलीफिकेशन करना है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं इस चीज़ का दे दूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये पानी का नल आप समझ लीजिए, ये इसका कंट्रोलर है, यानी कि ये इसका
कंट्रोल करने वाला है। और ये इसका है ना, मैंने इसकी इस तरीके से बना रहे, यहाँ से पानी आया है और यहाँ से चला गया, और ये इसका कंट्रोल करने वाला है। तो यहाँ पर इसे हम गेट बोलेंगे, उदाहरण के लिए गेट बोलेंगे। और इसको हम अगर मैं पी चैनल की बात करूँ तो इसको हम सोर्स बोलेंगे, और इसको हम ड्रेन बोलेंगे। पी चैनल की बात करूँ तो अगर यहाँ पर अगर हम एन चैनल की बात करेंगे तो फिर हम यहाँ पर ड्रेन लिख लेंगे और यहाँ पर हम सोर्स लिख लेंगे, अगर पी चैनल की बात कर रहे हैं तो। लेकिन उदाहरण के लिए मैं आपको समझाने के लिए ऐसे थोड़ा सा ना दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप समझिए। अब यहाँ पर देखिए, इधर से पानी आ रहा है और इधर जा रहा है। अब आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना आउटपुट करना है वो गेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो गेट पे डिपेंड करता है। ये गेट ही कंट्रोल करता है इसके सारे फोर्स को, याद रखना, इसके सारे फोर्स को गेट ही कंट्रोल कर रहा है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर पानी की जगह अगर मैं यहाँ पर चलिए 12 वोल्ट लिख लूँ, एक करंट की बात करूँ, एक वोल्टेज की बात करूँ, तो यहाँ से 12 वोल्ट आ रहा है और यहाँ से ना 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, इनपुट कर रहा है, उसके बाद यहाँ से आउटपुट कर रहा है। लेकिन अगर हम गेट को कंट्रोल करेंगे, अगर ये गेट पूरा बंद रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर 0 वोल्ट आउटपुट होगी ही नहीं। हम गेट को धीरे धीरे खोलेंगे यहाँ पर, उसी हिसाब से ना अगर गेट को पूरा खोल दिया जाए तब जाके 12 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट मिलेगी। अगर हम गेट को कम खोलेंगे तो यहाँ पर 12 की जगह 6 वोल्ट आउटपुट होगी। मतलब यहाँ से प्रॉपर है ना, अगर यहाँ पर हम सिर्फ अभी पानी का उदाहरण दे रहे हैं तो पानी की यहाँ पर बात करेंगे तो इनपुट पर तो प्रॉपर यहाँ पर आ रहा है, बट यहाँ पर रुक जा रहा है। बस इसको ही गेट कंट्रोल कर रहा है कि यहाँ पर आउटपुट में कितना छोड़ना है, यही यहाँ पर निर्भर करता है। यहाँ से इनपुट 12 वोल्ट तो आ रही है, उदाहरण के लिए भी मैं 12 वोल्ट ले रहा हूँ, यहाँ पर कितना भी वोल्ट हो सकती है, सिर्फ यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं 12 वोल्ट ले रहा हूँ। यहाँ से 12 वोल्ट आ रही है, लेकिन यहाँ पर 12 वोल्ट आएगी तब जब गेट पे कुछ वोल्टेज दिया जाएगा, जब गेट को कंट्रोल किया जाएगा। गेट को कंट्रोल कौन करता है, यहाँ पे ये नल को तो हम हाथ से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसमें बार बार हम इसको कंट्रोल अपने हाथ से तो नहीं कर सकते, इसको कंट्रोल करती है आईसी। आईसी के अंदर सारा फंक्शन है ना, आईसी के अंदर सारा फंक्शन रहता है, आईसी के अंदर सारा प्रोग्राम फीड किया जाता है, माइक्रो कंट्रोलर कहा जाता है। माइक्रो कंट्रोलर इसको कंट्रोल करता है। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सारा प्रोग्राम रहता है, वही इसको कंट्रोल करता है। अब स्विचिंग बोले तो यहाँ पर हम इन्वर्टर की बात करें तो लगभग 4 वोल्ट के समथिंग आपको गेट पे वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी था 4 वोल्ट के समथिंग यहाँ पर गेट पे वोल्टेज मिलेगा, तब जाके ये ना पूरा ये फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ पर गेट पे वोल्टेज देने के लिए आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। आईसी जो है इस तरीके से ना स्विचिंग कराती है, इस तरीके से स्विचिंग कराती है। अभी आपको बताता हूँ, पहले मैं डायग्राम बना लूँ पूरा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से वोल्टेज आती है, लगातार नहीं आती है, इस तरीके से आती है, टक 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 टक, इस तरीके से ना यहाँ पर ऐसी स्विचिंग कराती है एक फ्रीक्वेंसी स्क्वायर वेव में। यहाँ पर तब ये काम करता है, ठीक है, यहाँ पर तब ये काम करता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी बन रही है ना, यही हमारे डीसी को एसी में बनाती है, ये डीसी को एसी में और अगर आप देखेंगे तो एक इस सर्किट की बात करूँ, इस सर्किट में भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बेहतर तरीके से समझा सकूँ, मुझे नहीं पता कि ये मेथड कैसा लगेगा आपको, बट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपको पता है कि यहाँ पर ये जो सर्किट है, ये इसमें पहले एसी से डीसी बनाया जाता है, फिर डीसी से एसी बनाया जाता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। ये एसएमपीएस की बात कर रहा हूँ, ये जो है ना मॉसफेट है, ये आईसी जो है मॉसफेट है। यहाँ पर आपको भले यहाँ पर 8 लाइट दिख रही होंगी, बट इनकी अगर डिटेल्स निकालेंगे तो एपी 8022 या फिर वाइपर 22 आएगी। तो ये एक मॉसफेट है जो कि आईसी की तरह बनाया गया है। एसएमपीएस में आप लोग सोचेंगे आईसी है, बट आईसी नहीं है, ये मॉसफेट है। अब कैसे बनाया, यहाँ से आपने 220 वोल्ट इनपुट करी और यहाँ पर ये रेक्टिफायर लगा के इसको डीसी बना दिया है, डीसी बना दिया है। फिर इसको डीसी बना के आपके आईसी को दे दिया है। फिर आईसी स्विचिंग करके इसको एसी बनाती है। आईसी जो है इसमें ना इसमें जो है स्क्वायर वेव में बना के इसको जो है सिग्नल देती है, किसको, ट्रांसफॉर्मर को। तो ट्रांसफॉर्मर तो आपको पता है ना, ट्रांसफॉर्मर कभी भी एसी में काम करता है, डीसी में काम नहीं करता है। आप किसी भी ट्रांसफॉर्मर में आप 12 वोल्ट डीसी दे दो, आपकी या तो बैटरी फटेगी या तो ट्रांसफार्मर की कॉइल जल जाएगी। ट्राई करके देख लेना। ट्रांसफार्मर में डीसी देने से काम नहीं करता, ट्रांसफार्मर में मॉसफेट्स लगा के डीसी दे दिया जाता है, तब जाके वो इन्वर्टर आउटपुट में एसी करता है। तो देख लेना, कभी भी आप ट्रांसफार्मर या फिर किसी भी कॉइल में आपको डायरेक्ट डीसी नहीं देनी पड़ती है, फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है इन्हीं मॉसफेट्स के माध्यम से, ठीक है। यही मॉसफेट फ्रीक्वेंसी बनाना, एम्पलीफिकेशन करना और स्विचिंग करना, ये सब काम में आती है।
तो यहाँ पर ये डीसी बनी, डीसी के बाद इस मॉसफेट में डीसी गई और इस मॉसफेट ने फिर एसी बना के इसको दी, और डायरेक्ट एसी नहीं दी है, स्विचिंग करके दी है। आपने कभी एसएमपीएस का ना ये लीड खोल लेना कार्ड से और इस एसएमपीएस को चलाना, तो आपको ये स्विचिंग का साउंड सुनाई देगा, टिक 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 टिक। अगर आपको लगता है कि नहीं आता है तो करके देख लेना, हो सकता है काफ़ी लोगों ने करके भी देखा होगा। तो वही स्विचिंग करता है इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी आती है और लगातार स्विचिंग होती है इस तरीके से, टिक टिक ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करवाती है। और ये माइक्रो कंट्रोलर सिग्नल देता है इसको, टिक 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 इस तरीके से ना स्विचिंग करवाती है। और यही जो स्विचिंग होती है और इसके बाद यही स्विचिंग जो फ्रीक्वेंसी बनती है यहीं से डीसी से एसी बनाने में काम देता है। तो इस तरीके से काम करता है। और यहाँ पर ये डीसी, पहले इसको डीसी बनाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर डीसी दिया जाता है, फिर ये एसी बना के ट्रांसफार्मर को सिग्नल देता है और फिर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके यहाँ पर वोल्टेज बनाता है। इस तरीके से मॉसफेट काम करता है। तो यहाँ पर आपको समझा दिया। तो ये देखिए, ये भी तरीका आपको बता दिया, ये भी तरीका आपको बता दिया। और चलिए आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर एन चैनल और पी चैनल में क्या अंतर है। एन चैनल तो आपको बता दिया कि यार इन्वर्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है, फ्रीक्वेंसी है ना, और बाकी पी चैनल भी आपको डीसी टू डीसी सर्किट्स में मिलेगा। और पी चैनल के जो मॉसफेट हैं बहुत कम इस्तेमाल करे जाते हैं, एन चैनल की ज़्यादा इस्तेमाल करे जाते हैं। IRF Z44 है, P55 है और कई सारे हैं जो इन्वर्टर में। और सभी मॉसफेट्स के ना अलग एम्पियर रहता है, कोई 40 एम्पियर तक का लोड ले लेता है, कोई 60 एम्पियर तक का लोड ले लेता है। और बाकी जो है इन्वर्टर्स में आप पी चैनल का कोई एक मॉसफेट हो ना, उसकी जगह पे आप पी चैनल का ही कोई दूसरा मॉसफेट लगा सकते हैं। अगर Z44 लगा है तो आप उसकी जगह P55 भी लगा सकते हैं। बस अंतर इतना रहेगा कि वो ज़्यादा एम्पियर लेने में सक्षम होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता, फटेगा नहीं, आप लगा सकते हैं। एन चैनल का मॉसफेट वाला है तो एन चैनल ही डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर अब बात करूँगा इसमें एन और पी के थोड़ा सा बीच में अंतर की। तो एन चैनल के जो मॉसफेट होते हैं उसमें गेट पे वोल्टेज देनी पड़ती है, तब जाके ये काम करता है। चैनल के मॉसफेट में वोल्टेज आएगी तब जाके काम करेगा, और पी चैनल के मॉसफेट में गेट में वोल्टेज नहीं रहेगी तब जाके काम करेगा। यानी कि एन चैनल के मॉसफेट को कंट्रोल करने के लिए गेट में वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है, और गेट में वोल्टेज आईसी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, गेट में वोल्टेज आईसी के द्वारा दिया जाता है। और पी चैनल में क्या होता है कि गेट में वोल्टेज भी आईसी के द्वारा, और गेट में वोल्टेज हमेशा रहता है। पी चैनल के मॉसफेट में गेट पे वोल्टेज हमेशा रहता है, बस इसको एक्टिवेट करने के लिए गेट में वोल्टेज बंद कर दिया जाता है। समझ गए? इसमें इसको एक्टिवेट करने के लिए गेट में वोल्टेज दिया जाता है और इसको एक्टिवेट करने के लिए गेट से वोल्टेज हटाया जाता है, और हटाएगा कौन? वो आईसी हटाएगी, बस इतना अंतर रहता है। समझ गए? इसके अंदर एक डायोड होती है, वो जो है आपकी वोल्टेज को रोक के रखती है। बस समझ गए कैसे काम करता है पी चैनल और एन चैनल? समझ गए? गेट पे वोल्टेज अगर आपकी इसमें एन चैनल के मॉसफेट में गेट में वोल्टेज अगर दी जाएगी तब जाके ये काम करेगा। अगर इसमें पी चैनल के उसमें गेट में वोल्टेज अगर दी जाएगी तो ये ब्लॉक हो जाएगा। इसमें इसको एक्टिवेट करने के लिए गेट से वोल्टेज गायब करनी पड़ेगी। वो गायब कौन करेगी? आईसी करेगी, माइक्रो कंट्रोलर करेगा। तो स्विचिंग का आपको बता दिया। स्विचिंग किसको बोलते हैं? इसी को है। इस तरीके से टिक टिक ये स्क्वायर वेव में आता है, तो इस तरीके से स्विचिंग कराई जाती है। इस तरीके से ऑन करेगा, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, जितनी फास्ट करेगा उतनी फास्ट स्विचिंग होगी। और वही इसमें ये सिग्नल जो है ना, जो इसमें सिग्नल जा रहा है वो एम्पलीफाई होके निकलेगा, डीसी से एसी निकलेगा। ठीक है, तो यही सर्किट्स इस इन्वर्टर्स में इस्तेमाल करे जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ना P55 और Z44 वगैरह मॉसफेट बना के कुछ है ना इन्वर्टर से सर्किट बनाए जाते हैं। मैं आपको एक इन्वर्टर का एक सर्किट दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये इन्वर्टर का सर्किट है, ये इन्वर्टर का सर्किट है। तो भाई सिंपली एक ट्रांसफार्मर में आप बैटरी लगा के देखना, कभी ये रिस्की काम है बट लगा के देखना, तो है ना ट्रांसफार्मर की कॉइल पूरी जल जाएगी। क्योंकि ट्रांसफार्मर डीसी सिग्नल्स को नहीं लेता है, एसी को ही लेता है। तो एसी बनाने के लिए यहाँ पर है ना, ये देखिए दो मॉसफेट लगाई गई हैं। ये P55 हाँ P55 नहीं P60 है, सॉरी P60 है, P60 का इस्तेमाल करा गया। दो P60 के यहाँ पर मॉसफेट लगाए गए हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक ये देखिए माइक्रो कंट्रोलर लगाया गया है। ये जो है पल्स जनरेट करेगा और इसको बोलते हैं PWM। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन बेसिक्स आपको समझा दिए हैं, इसकी कार्यशैली आपको बता दी है। और बिल्कुल ऐसे ही ना हमारा ट्रांजिस्टर काम करता है, बस वो कम एम्पियर के सर्किट्स में इस्तेमाल करा जाता है और ये ज़्यादा एम्पियर का है। बस ये ट्रांजिस्टर ही, ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग चीज़ नहीं है ये ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। कहीं पे डाउट होगा तो बता देना, अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा बेसिक तरीके से यहाँ पर मैंने इसको इस्तेमाल कर ज़्यादा है ना, मैं इस तरीके से कोई घुमा फिरा के
थ्योरी वगैरह मैं आपको नहीं समझाना चाहता, ताकि एक ऐसी भाषा इस्तेमाल करो ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी कोई डाउट्स हैं तो आप ज़रूर बताना। बाकी ये जो आपको मैंने बताया था ना, ये एन चैनल पी चैनल गेट और ड्रेन का जो इनपुट आउटपुट का है, वो उस पर आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों चैनल्स पे अलग अलग यहाँ पर इनपुट का काम रहता है, जैसे आपको बताया था वही रहेगा बिल्कुल। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना। अगला टॉपिक किस पे चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।